वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉलम पे किस प्रकार के लोड लगते हैं, कॉलम पे किस प्रकार की थ्योरी लगती है और उसके क्या क्या एजम्पशन हैं। तो उस पर्टिकुलर एजम्पशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉलम क्या होता है। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगर ये मेंबर अगर हॉरिजॉन्टल होता तो मैं इसे बीम कहता, पर अगर ये वर्टिकल है और इस पे लोडिंग एक्सियल लग रही है तो वो कहलाएगा मेरा कॉलम। ठीक है। अब सबसे पहले कभी भी जब आप कॉलम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक यूलर थ्योरी आती है। तो यूलर नाम के साइंटिस्ट ने हमें इसका एजम्पशन दिया और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ एजम्पशन इन्होंने हमें दिए हैं। तो हम उन एजम्पशंस को इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला एजम्पशन है कि हमारा जो कॉलम है उस पे लगने वाला लोड आपका एक्सियल लोडिंग होना चाहिए। अब एक्सियल लोडिंग क्या है? एक्सियल लोडिंग का ये मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी के एक्सिस से पास हो रही है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं पी लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है और वो पर्टिकुलरली उसके एक्सिस से पास हो रहा है, मतलब उसके सेंटर से पास हो रहा है। अगर मैं इसे टॉप व्यू बनाऊं, अगर मैं इस कॉलम का, तो टॉप व्यू मेरे को सर्कुलर दिख सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक्सिस कहाँ पर होगा? इसका एक्सिस इसके सेंटर में होगा। ये इसका एक्सिस है। तो अगर इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर मैं लोड लगाऊं तो वो मेरा एक्सियल लोडिंग कहलाएगा। ठीक है। तो एक्सियल लोडिंग इस पे लगना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब है कि हमेशा सेंटर पे ही लगना चाहिए। जो भी बीम है उसमें सेंटर पे ही लगना चाहिए। उस पे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा लोडिंग यहाँ पर लग गया या यहाँ पर लग गया। मतलब साइड बाय साइड ना लग करके वो हमारे कॉलम के एकदम सेंटर पे लगना चाहिए और उसके एक्सिस के थ्रू आउट जाना चाहिए। वो कहलाएगा हमारा एक्सियल लोडिंग। ठीक है। पर एक्चुअल केसेस में अगर आप देखोगे, अगर आप एक्चुअल केसेस में देखोगे, अगर मैं ये कॉलम को बना दूं और इस पे मैं लोड लगा रहा हूँ, अगर मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं कि लोड हमेशा सेंटर पे लगे। आपका कई बार आपका ऐसा होता है कि लोड आपका इसेंट्रिक लगता है। इसे इसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं, जब आपका लोड एक्सिस से ना हो करके कहीं और बनता है। तो मैं यहाँ पर एक्सिस बना करके दिखा देता हूँ। ये है मेरा एक्सिस। तो एक्सिस में ना लग करके लोड मेरा यहाँ पर लग गया। ठीक है। तो हमारा यूलर लॉ इस चीज को फॉलो नहीं करता। हमारा यूलर लॉ साफ साफ बोलता है कि हमारा लोडिंग एक्सियल होना चाहिए और वो उसके सेंटर से ही पास होना चाहिए, तभी आपका इसका फॉर्मूला काम करेगा, तभी आपका यूलर्स थ्योरी काम करेगा। इसका अगला एजम्पशन है मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए। मटेरियल आपका होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल का होना चाहिए। तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक यहाँ पर दो टर्म आपके आते हैं। ठीक है। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक यहाँ पर आपके दो टर्म आते हैं। तो पहले हम लोग होमोजीनियस को समझते हैं। तो होमोजीनियस का ये मतलब होता है कि आपका जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा सेम मटेरियल का बना हो। आपका ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का बना हो। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका आधा पार्ट आयरन का बना है, आधा स्टील का बना है और आधा किसी और ग्लास वगैरह मटेरियल का बना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका जो मटेरियल है सेम मटेरियल का होना चाहिए थ्रू आउट लेंथ, ऐसा बोला जाता है। तो मतलब अगर स्टील की बात हो रही है तो पूरा का पूरा स्टील ही होना चाहिए। उसके आधे पार्ट में आयरन नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा प्योर स्टील होना चाहिए। अब आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? आइसोट्रॉपिक का ये मतलब होता है कि जो यंग्स मॉडुलस आप ई जानते हैं, जिसे हम ई से शो करते हैं, कैपिटल ई, यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक कांस्टेंट, एक ही चीज है जो हमारे इलास्टिसिटी को शो करता है। ठीक है। तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसी भी मटेरियल में, अगर हम किसी भी एक्सिस की बात करें, चाहे हम एक्स एक्सिस की बात करें, चाहे हम वाई एक्सिस की बात करें और चाहे हम जेड एक्सिस की बात करें, किसी भी डायरेक्शन में हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन बात करूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन बात करूं, चाहे मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जेड डायरेक्शन बात करूं, ये तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। कहीं पर भी इसकी वैल्यू अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब हर जगह आपका इलास्टिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए। ठीक है। अब